हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं दीपक कुमार नागर। मैं अपने यूट्यूब चैनल डीके फार्मेसी में आपका स्वागत करता हूं। आज जानेंगे एचआईवी एड्स। एचआईवी क्या होता है, एड्स क्या होता है। तो इसका डिटेल्स जानने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज जानेंगे कि एचआईवी क्या होता है। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यह बीमारी बहुत ही भयंकर बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। यह बीमारी जो है अभी हाल में ही 1 दिसंबर को वर्ल्ड एचआईवी एड्स दिवस के रूप में मनाया गया है। ये सन 1988 से लगातार 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है कि इसका एड्स का इन्फेक्शन कैसे फैलता है, इसके बारे में जागरूक करना और एड्स इतने दिनों में एड्स से मारे गए लोगों के लिए शोक व्यक्त करना। एड्स का प्रतीक चिन्ह क्या है? रेड रिबन। रेड रिबन आप लोगों ने देखा होगा, एड्स का प्रतीक चिन्ह है। आज अब जानेंगे कि एचआईवी क्या होता है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जब मनुष्य के शरीर में कम मात्रा में ह्यूमन इम्यूनो वायरस एचआईवी वायरस पाया जाता है तो वह जो है कि एचआईवी पॉजिटिव कहलाता है। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति से उसके ब्लड के संपर्क में नहीं आना चाहिए। एचआईवी वायरस जो होता है मनुष्य के ब्लड में और गैमेट्स का मतलब युग्मक में, ये मेल के, अगर मेल है तो उसके स्पर्म में, यदि पुरुष है तो पुरुष के ब्लड में और उसके स्पर्म में, मतलब उसके शुक्राणु में पाया जाता है। अब महिला है तो महिला के ब्लड में और उसके ओवम में, ओवम मतलब अंडाणु में, यह वायरस मुख्य रूप से पाया जाता है। इन तीनों जगहों में, ब्लड में, स्पर्म और ओवम में, एचआईवी वायरस प्रबलता से पाया जाता है और मरीज का जूठा भोजन खाने से एचआईवी नहीं फैलता है। तो जानेंगे कि एचआईवी होने का क्या क्या कारण है, एचआईवी का संक्रमण कैसे होता है। पहला, यौन संबंध, होमोसेक्सुअल यौन संबंध जो होता है, समलैंगिक यौन संबंध, मेल टू मेल एनस सेक्स के दौरान जो है कि 70% लोगों को इसी माध्यम से होता है। एचआईवी पीड़ित व्यक्ति से संभोग या सेक्स करने से यह बीमारी एचआईवी फैलता है। और एचआईवी संक्रमित नीडल, सिरिंज द्वारा नशीली दवाइयों का सेवन करने से, यदि एड्स पीड़ित व्यक्ति का रक्त जो है कि किसी स्वस्थ पुरुष में चढ़ाया जा रहा है, तब भी यह इन्फेक्शन हो जाता है। एचआईवी का संक्रमण वेश्या, कॉल गर्ल्स के द्वारा भी फैलता है। दुर्भाग्यवश किसी बस, ट्रेन के एक्सीडेंट के कारण जब एक दूसरे से लोग लड़ जाते हैं, किसी का सर फूट जाता है, हाथ टूट जाता है, कहीं कट पीट जाता है, तो एक दूसरे का ब्लड जब यदि उसमें कोई एचआईवी पीड़ित है तो उसका ब्लड एक दूसरे को लग के उसके ब्लड में मिल सकता है। इस प्रकार एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। और एचआईवी का संक्रमण जब कोई एचआईवी पीड़ित नाई के यहाँ बाल कटवाने जाता है तो वह जो है कि जिस रेजर से या बाल काटता है, खत काटता है, तो वह यदि किसी एचआईवी पीड़ित व्यक्ति का काट दिया, उससे फिर उसी ब्लेड से दूसरे व्यक्ति का काट देगा तो एचआईवी होने की संभावना होती है। यह प्रक्रिया लगभग 5% लोगों में पाई जाती है। प्रेगनेंसी, गर्भावस्था, प्रसव, स्तनपान से एचआईवी माता पिता से बच्चों में हो सकता है। इसे प्रसवकालीन एचआईवी कहा जाता है। अब जानेंगे कि ये
एड्स क्या होता है? एड्स HIV जब कम अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसको HIV कहते हैं। जब HIV WBC को टी सेल, WBC की टी सेल को मार देता है तो इम्यून सिस्टम जो है कि कमजोर हो जाता है, जिसके कारण शरीर के अन्य अंग जैसे लीवर, किडनी, फेफड़ा, ये जो लंग्स जो भी है ये सब प्रभावित हो जाते हैं, ये कमजोर हो जाते हैं। व्यक्ति जो है कि मल्टी ऑर्गन्स फेल्चर्स की वजह से डेथ कर जाता है। तो HIV एक वायरस है और एड्स एक जानलेवा बीमारी है। तो HIV जब व्यक्ति को है तो उसमें जो है कि व्यक्ति को अगर सही से ट्रीटमेंट ले रहा है तो सामान्य जीवन जी सकता है। यदि व्यक्ति को एड्स हो गया, मतलब एड्स मतलब बीमारियों का समूह, कई बीमारियां एक साथ घेर लेती हैं, घेरने का कारण HIV वायरस होता है। तो एड्स और HIV में अंतर यही है। अब जानेंगे कि HIV हो गया है तो उसके लक्षण क्या क्या है। जब एड्स हो गया तो 2 से 3 या 5 या 10 साल तक व्यक्ति जीवित रह सकता है, इसके बाद उसको मरना शेर है। एड्स से एक जानलेवा बीमारी है, इससे बचाया नहीं जा सकता है। जब एड्स की प्रारंभिक अवस्था मतलब HIV इन्फेक्शन के बाद यदि व्यक्ति को पता चल जाए कि उसको HIV इन्फेक्शन है तो वह सामान्य जीवन, जैसे लोग शुगर का पेशेंट, ब्लड प्रेशर का पेशेंट दवा खा के जीवित रहता है, उसी प्रकार वो जीवित रह सकता है। मतलब HIV होने पर व्यक्ति की जीने की जो उम्र है उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब व्यक्ति को एड्स हो गया, तो उसको, उसके जीवन को बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो खो चुका होता है। धीरे धीरे सभी ऑर्गन्स, लीवर, किडनी सब एक तरह से समाप्त हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और चर्म रोग भी उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति डेथ कर जाता है। सन 2003-4 में हम लोगों को ख्याल है जिस प्रकार कोरोना में हाहाकार मचा हुआ था कि लोग मर रहे हैं, उसी प्रकार मुंबई से आने वाले बहुत सारे लोग HIV पीड़ित होकर एड्स के द्वारा मर रहे थे। तो यह एड्स जो है एक जानलेवा बीमारी है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद अस्थायी उपचार नहीं है इसका। यह एक घातक और जानलेवा बीमारी है। बस केवल मृत्यु के समय को बढ़ाया जा सकता है। HIV पीड़ित व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है, उसको बुखार आने लगता है, दस्त होने लगती है, लाइटिंग होने लगती है। दवा खाने के बाद भी उसका दस्त ठीक नहीं होता है। इसी प्रकार यह दस्त जो है कि दस्त व बुखार कई महीनों तक चलता रहता है। तब डॉक्टर जो है कि अपने विवेकानुसार यह HIV टेस्ट के लिए एडवाइस करता है। यदि HIV पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जो है कि दवा चलती है शुरू प्रारंभिक स्टेज में और वो अपना सामान्य जीवन जी सकता है। तो HIV इन्फेक्टेड होने का पता प्रारंभिक अवस्था में नहीं चलता है। यदि आपको कोई ऑपरेशन करवाना हो, डिलीवरी हो, इस दौरान जो है कि डॉक्टर जांच करवाते हैं HIV का। जब HIV का जांच करवाते हैं तब उस समय पता चल जाता है। या तो HIV का पता तब चलता है कि जब एड्स हो जाता है, सभी ऑर्गन्स जब फेल होने लगते हैं तब पता चलता है। तो उस समय इंसान को बचाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। एड्स का ट्रीटमेंट क्या है कि एड्स में बहुत सारी दवाइयां चलाई जाती हैं। तो एड्स में सरकारी अस्पतालों से दवा मुफ्त में मिलती है। अगर आप ऐसे किसी क्रियाकलाप से गुजरे हों तो आप अपना HIV टेस्ट अवश्य करा लें, क्योंकि HIV होने पर तुरंत पता नहीं चलता है। उसको पता चलने में 2-4 साल, 10 साल तक भी लग सकता है। तो आप जो है कि किसी सरकारी अस्पताल में अपना HIV टेस्ट
मुफ्त में करवा सकते हैं। अगर आपको HIV है तो आप दवा खाएंगे और आप एक हेल्थी जीवन व्यतीत करेंगे और ऐसे क्रियाकलाप से जो गुजरे हों वो जरूर कराएं। इसमें दवा क्या दी जाती है? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी में चलने वाली दवाइयां एंटीवायरल दवाइयां दी जाती हैं, जैसे अल्फा इंटरफेरॉन, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, फास्फोनाफार्मेट, हार्पिस वायरस, MMS, खसरा रुबेला, कंठमाला आदि गंभीर बीमारियों में दिया जाता है। टियाज इंजेक्शन, CD4, रिजीन, ट्राइमेट्रेकिड, कैंसर रोधी मेडिसिन और विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे लिम्सी। अन्य चिकित्सा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेट मॉडिफायर्स, प्लाज्मा फिरोसिस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट ने यह पाया कि एक एंटीबायोटिक्स डीऑक्सिनोजियोमाइसिन DNM के द्वारा HIV वायरस बनने से रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।